हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में और खासकर इकोनॉमी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडियन इकोनॉमी या फिर वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में जीडीपी जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ज्योग्राफी के से रिलेटेड जो ह्यूमन ज्योग्राफी ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमन्स को सर्वाइव होने के लिए। एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, डिमांड सप्लाई वगैरह। तो इसके चलते हुए हमें इकोनॉमी के थोड़े बहुत बेसिक्स पता करने बहुत ज़रूरी है एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न। तो इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से अलग अलग सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी। दरअसल इकोनॉमी होती क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एक इकोनॉमी कहते किसे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मनी से रिलेटेड जो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, लेन हो, देन हो, इनकम हो, लॉस हो, जो कुछ भी हो, उसे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। और इसी पैसे के लेन देन, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड ही जब हम पढ़ेंगे तो उसे इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हों, अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी से रिलेटेड है और खासकर इनकम जनरेट करने वाले हैं तो वो इकोनॉमी कहलाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 3। हम सभी को पता है, अगर आपने इकोनॉमी के हमारे सेशंस नहीं पढ़े हों तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि हमने इकोनॉमी पर भी बहुत अच्छे सेशंस बनाए हुए हैं, वहाँ पर हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो इकोनॉमी के 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी एक्टिविटीज। इन सभी के बारे में हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और फर्दर हम टेरिशरी एक्टिविटीज में चंद हायर सर्विसेज भी देख सकते हैं। और देखिए, टेरिशरी एक्टिविटीज को दरअसल सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। बैंकिंग, टीचिंग, अकाउंटेंसी, डॉक्टर्स वगैरह, ये सभी जो है वो टेरिशरी एक्टिविटीज होते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह, और प्राइमरी एक्टिविटी खासकर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ होता है। हायर सर्विसेज अंडर टर्शियरी एक्टिविटीज आर अगेन क्लासिफाइड इनटू क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज। ये क्या होते हैं, हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ होते क्या हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी सेक्टर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि कई देशों में आज भी, इंडिया भी आप ले लीजिएगा, इंडिया इज ऑल्सो अ प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड कंट्री, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। Primary activities are directly dependent on environment, as these refer to utilization of earth resources such as land, water, vegetation, etc. Agriculture की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, नेचर में सीड्स वगैरह जो मिलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। एनिमल रियरिंग वगैरह भी जब हम कहते हैं, ये भी अलाइड एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा है, तो वो भी कहीं ना कहीं नेचर और उसके एनवायरमेंट पर ही डिपेंड होना है। तो इस तरीके के एक्टिविटीज़ को, जो कुछ भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्थ के एनवायरमेंट पर डिपेंड होना, अर्थ के नेचर पर डिपेंड होना, इस तरीके के एक्टिविटीज़ जो कोई भी इनकम जनरेट करने वाले होंगे तो उसे प्राइमरी एक्टिविटीज कहा जाएगा या फिर प्राइमरी सेक्टर कहा जाएगा। It thus includes hunting and gathering, pastoral activities, fishing, forestry, agriculture and mining, quarrying, etc. क्योंकि ये सभी जो है अर्थ के नेचर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज रेड कॉलर वर्कर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि कौन से कॉलर का वर्क किससे रिलेटेड है। हम आगे के स्लाइड्स में भी अलग अलग कॉलर्स के बारे में बात करेंगे। तो एज ऑफ नो प्राइमरी एक्टिविटीज या फिर प्राइमरी सेक्टर में जो एसोसिएटेड रिलेटेड होते हैं उन्हें रेड कॉलर जॉब्स कहा जाता है। यानी कि अगर एक फार्मर है तो उस फार्मर को जो है हम रेड कॉलर जॉब कहेंगे, यानी कि उस फार्मर को जो या फिर उस फार्मिंग एक्टिविटी को हम रेड कॉलर जॉब या फिर रेड कॉलर वर्कर भी कहेंगे। Secondary activities add value to natural resources by transforming raw materials into valuable products. प्राइमरी सोर्सेस में जो कोई भी चीज़ें हमें मिलती हैं उसका इस्तेमाल करके उसे थोड़ा बहुत और ट्रांसफॉर्म करके फाइनल प्रोडक्ट बनाना, उसे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर से रॉ मटेरियल मिल रहा है कॉटन। अब कॉटन को उगाना वो प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन इस कॉटन को प्रोसेस करके एक शर्ट बनाना, उसे एक कॉटन की शर्ट की तरह मैन्युफैक्चर करना, उसे सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। Secondary activities therefore are concerned with manufacturing, processing and constructing infrastructure, industries, etc. On and whole, जो industries जिसकी हम बात करते हैं, जो massive scale पर प्रोडक्शन में होते हैं, जो अगेन फर्दर रॉ प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हें सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। पीपल एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज ब्लू कॉलर जॉब्स। याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर जो है वो रेड कॉलर होता है, और सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज में जो कोई भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स वगैरह, उन्हें ब्लू कॉलर जॉब या फिर ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। और आखिर में टर्शरी एक्टिविटीज, इसे सर्विस सेक्टर या फिर सर्विस एक्टिविटीज भी कहा जाता है।
टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। यहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है, एक्सचेंज भी होता है, लेकिन ज़्यादातर नेचर से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पर हमें दिए जाते हैं। द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विस दैट आर कंज्यूम्ड, एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट आर यूज्ड टू ओवरकम डिस्टेंस। जो कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं आएंगे वो क्लासिफिकेशन हमें टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर में देखने को मिलेंगे, जैसे कि बैंकिंग, टीचिंग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, फ्लाइट्स वगैरह सभी जो है वो सर्विस सेक्टर या फिर सर्विस एक्टिविटी या फिर टर्शरी एक्टिविटीज का हिस्सा है। टर्शरी जॉब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट कॉलर जॉब्स। मान लेते हैं कि कोई बैंक का एक क्लर्क है, तो उस बैंक के क्लर्क को जो है एक व्हाइट कॉलर वर्कर कहेंगे या फिर एक व्हाइट कॉलर जॉब, उस बैंक के जॉब को हम कह सकते हैं। याद रखिएगा कि रेड कॉलर जो है प्राइमरी, ब्लू कॉलर जो है वो सेकेंडरी, व्हाइट कॉलर जो है वो टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर वालों को हम डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में क्वार्टरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने देखा कि टेरिशरी में ही चंद हायर लेवल ऑफ सर्विसेज होते हैं, तो इन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि क्वार्टरनरी एक्टिविटीज आर स्पेशलाइज्ड टर्शियरी एक्टिविटीज इन द नॉलेज सेक्टर विच डिमांड्स अ सेपरेट क्लासिफिकेशन सच एज डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो इज्जतदार होते हैं, देखिए तभी सभी तो इज्जतदार हैं, भले ही वो फार्मर भी क्यों ना हो, इंडस्ट्रियल लेबर क्यों ना हो, या फिर वो एक MD करने वाले डॉक्टर भी क्यों ना हो, लेकिन इनके सर्विसेज अलग अलग होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्वार्टरनरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज या फिर सर्विसेज देने के लिए हायर क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये नॉलेज के सेक्टर में बहुत ही हाई लेवल के जो जॉब करने वाले होते हैं उन्हें क्वार्टरनरी एक्टिविटीज या फिर क्वार्टरनरी सर्विसेज भी कहा जाता है। और सबसे आखिर में क्वीनरी एक्टिविटीज, ये और भी हायर होते हैं, कई बार इन्हें गोल्डन कॉलर जॉब्स भी कहा जाता है। दे आर सर्विसेज दैट फोकस ऑन क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज। Often referred as gold collar professions, they represent special and highly paid off skills of senior business executive, government officials, research scientists etc. प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, या फिर प्रेसिडेंट है, या फिर कोई एक बहुत ही बड़े स्कॉलर है, नोबल अवार्ड के विनर है, तो इस तरीके के जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्वीनरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है। या फिर गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़ी कंपनीज के CEOs वगैरह जो है, ये भी दे आर नॉट जस्ट सम रैंडम जॉब्स एंड दे आर नॉट जस्ट सम रैंडम पीपल, क्योंकि इनके डिसीजन जो है वो बहुत ही बड़े ज़्यादा रिपरकशंस रखते हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अक्रॉस द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इस तरीके के एक्टिविटीज़ या फिर इस तरीके के सेक्टर को हम क्वीनरी सेक्टर या फिर एक्टिविटीज़ कहेंगे। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।